हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं और इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर पर जाएंगे तब। लेकिन इस वाले चैप्टर में हम इसके बेसिक्स को कवर करने वाले हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, और केवल दो केस में हम इन्हें आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। कैसे? अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन दे रखी है, रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। वैसे ही अगर क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला दिया हुआ है तो फॉर्मूले को देखकर कैसे बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। केवल ये दो ही कंसेप्ट हमें इस वाले चैप्टर में सीखना है। बाकी इनसे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। एजेंट होता क्या है? जो कोई ना कोई एक टास्क परफॉर्म करता है, कोई ना कोई एक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब दूसरों को जो ऑक्सीडाइज कर दे, मतलब ऐसा कंपाउंड जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का काम कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये हम क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा कंपाउंड्स विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स। कंपाउंड्स ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई सिंपल एलिमेंट भी हो सकता है अकेला, या अलग अलग एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड्स भी हो सकते हैं विच ऑक्सीडाइजेस अदर, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का काम करेंगे। विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स। समझ में आया? ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ऐसा कंपाउंड जो दूसरों को रिड्यूस करने का काम करे उसे हम क्या बोल देंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएंगे? एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच रिड्यूसेस अदर्स, कंपाउंड्स विच रिड्यूसेस अदर्स, जो दूसरों को रिड्यूस करने का काम करे उसे हम क्या बोल देंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया? तो जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों को रिड्यूस कर दे रिड्यूसिंग एजेंट। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें हमें पढ़नी। कैसे? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, एक्चुअल में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमने क्या बोली थी? अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म में बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन का गेन होता है रिडक्शन। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रॉन तभी निकाल पाएगा जब खुद उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हमने बोला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। किसी दूसरे कंपाउंड से, किसी दूसरे एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन खुद ही लेगा, तभी तो निकाल पाएगा। तो अगर वो दूसरे के पास से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो खुद उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं वो खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। तो हम और चीज क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? इट्स सेल्फ रिड्यूस्ड। ठीक है, ये इट्स सेल्फ रिड्यूसेस, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए इसे खुद रिडक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था बेटा कि बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं होता, बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई एलिमेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहता है तो खुद रिड्यूस होना पड़ेगा। वैसे ही अगर दूसरे को रिड्यूस करना चाहता है तो खुद ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच रिड्यूसेस अदर्स इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, खुद क्या हो जाता है? खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, विच ऑक्सीडाइजेस अदर इटसेल्फ रिड्यूस, खुद अगर रिड्यूस हो रहा है तो खुद क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, गेन इलेक्ट्रॉन। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो जब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को तो रिड्यूस कर रहा है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। समझ में आ गया?
तो एक्चुअल में जब भी हम कहीं किसी रिएक्शन को देखेंगे, कोई अगर रिएक्शन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, अगर हम ये बता पा रहे हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हम ये बता देंगे कि जिसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है वही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। वैसे ही अगर हम बता पा रहे हैं कि किसका रिडक्शन हुआ है, तो जिसका रिडक्शन होगा वही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद रिडक्शन होगा, खुद रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है। जो खुद ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा वो दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। समझ में आया? तो अब कौन से कंपाउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कौन से कंपाउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, क्योंकि वहां एक डाटा पढ़ने वाले हैं, एक सीरीज पढ़ने वाले हैं, जिस सीरीज को पढ़कर हम ये बता सकते हैं कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन इस वाले चैप्टर में हमें क्या सीखना है, इस वाले चैप्टर में केवल हमें आइडेंटिफाई करना सीखना है, ठीक है, कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हमें कंपैरिजन नहीं सीखना है कि कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये नहीं सीखेंगे। ठीक है, ये ज्यादा डिटेल में हम सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। यहां क्या सीखना है, सबसे पहले अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई रिएक्शन गिवन है, ठीक है, अगर रिएक्शन दे दिया है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पता करेंगे। तो सिंपल तरीका क्या है कि जिसमें भी ऑक्सीडेशन होगा हम पता कर लेंगे कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसमें भी ऑक्सीडेशन होगा वो कौन सा एजेंट हो जाएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर जिसमें भी रिडक्शन होगा, और ये हमने आइडेंटिफाई करना सीखा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज को देखकर। तो जिसमें भी रिडक्शन होगा वो कौन सा एजेंट हो जाएगा बेटा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? अब ये ऑक्सीडेशन हम कैसे पता करते हैं, जिस भी एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। एक ऑक्सीजन का -2, दूसरे कलर से लिखते हैं बेटा ऐसा, ठीक है, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन के -8, समेशन लाना है -1, क्योंकि आयन पर चार्ज -1 का है, यहाँ +7। पहली चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्वेश्चन में जो रिएक्शन दे रखा है, पहली चीज ना तो वो बैलेंस्ड है, ना ही वो पूरी तरीके से हर एक स्पीसीज को दे रखा है। मतलब यहाँ दिख रहा होगा केवल Fe3+ लिखा है, Fe3+ के पास साथ क्लोरीन है या सल्फेट है या ब्रोमीन है, हमें नहीं पता और हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। नॉर्मली जब भी हम रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सिर्फ यही वाला पोर्शन नहीं, इसके आगे भी, तो यूजुअली हमें क्या दिया हुआ रहता है, केवल जो एलिमेंट्स या जो कंपाउंड्स या जो आयंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, केवल उतनी चीज दी हुई होती है, बाकी चीजें नहीं। इसलिए आपको इस रिएक्शन में बहुत सारी चीज मिसिंग मिलेगी। पहली चीज, रिएक्शन बैलेंस भी नहीं है, लेकिन हमें बैलेंस रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन निकालने के लिए। और दूसरी चीज, यहाँ जो आयंस हैं, केवल आयंस दे रखा है, इन आयंस को न्यूट्रल करने के लिए और दूसरा पार्ट कौन सा प्रेजेंट है ये नहीं दिया है। जैसे हो सकता है ये KMnO4 रहा हो, लेकिन यहाँ K+ नहीं लिखा है। हो सकता है ये FeCl2 रहा हो, लेकिन क्लोराइड नहीं लिखा है। हो सकता है ये FeCl3 रहा हो, लेकिन अगेन क्लोराइड नहीं लिखा है। हो सकता है यहाँ वाटर या कोई और दूसरी चीजें बन रही हो, लेकिन वो सारी चीजें नहीं मेंशन की है। केवल जिन स्पीसीज में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, केवल उतना ही ये देगा। ठीक है, और इतना इनफ है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया? आगे जब हम बैलेंसिंग वाले टॉपिक पर जाएंगे बेटा, तो भी कुछ इसी तरीके से हमारे पास आधी अधूरी रिएक्शंस लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, तो इसको देखकर घबरा नहीं जाना है। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं इसका। इसका चार्ज तो +2 है, तो इस पर +2 ही लिखेंगे। इसका चार्ज +3 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 ही, और इसका कितना हो जाएगा, +2। आपको क्या दिख रहा है, किसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज दिखाई दे रहा है, आयरन के। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 हो गया, तो यहाँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। वहीं पर अगर आप मैग्नीज को देखोगे, तो ये जो MnO4- है, उसमें जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 चला गया, तो यहाँ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखेंगे, तो कौन से रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन हुआ है, Fe2+ में। Fe2+ में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो Fe2+ ही क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। वहीं पर MnO4- जो आयन है, MnO4- जो आयन है, इसमें क्या हुआ है, इसके मैग्नीज में रिडक्शन हुआ है, तो ये क्या बोल देंगे हम, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया? तो ये सिंपल सी चीज है बेटा। और इन केस अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा
बिना दूसरे आयन के अगर इनका फॉर्मूला लिखा है, बिना जैसे बिना Cl के Fe2+ लिखा है तो आप आंसर में Fe2+ ही लिखोगे। अगर ये बिना K+ के MnO4- दिया है तो आप आंसर में MnO4- ही लिखोगे। अगर क्वेश्चन में KMnO4 पूरा दिया होता तो हम पूरा KMnO4 लिखते हैं। समझ में आ गया है? क्लियर? तो बहुत सिंपल सी चीज है, जहां पर भी जिस भी रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन हो जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें भी रिडक्शन हो जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक। अब ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है इसी को यूज करके कुछ एमसीक्यूज ट्राई करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन देखना क्या है। अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन, अभी हमने देखा था रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। इटसेल्फ क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है इसका मतलब खुद क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट कर देगा। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? सेकेंड वाला ऑप्शन। प्रोटॉन तो बिल्कुल नहीं देखेंगे हम, सिर्फ क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हमने डेफिनेशन पढ़ी है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट, अब इसके बाद देखते हैं क्या चीज। क्वेश्चन क्या है? इन द कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एन ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट एक्चुअल में नाम किसको बोलते हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही ऑक्सीडेंट बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट बोलते हैं। तो यहां पर एक और चीज भी लिख सकते हो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन्हीं को हम और क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। कुछ कुछ जगह पर ये वाला वर्ड देखने को मिलेगा। यहीं पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है इन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा? इन्हें हम रिडक्टेंट बोल देते हैं। क्लियर है? तो इस टर्मिनोलॉजी को भी आप कई जगह पर देखोगे। नॉर्मली तो एजेंट ही लिखा हुआ रहता है, लेकिन डायरेक्टली ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट भी लिख सकता है। हमें क्या बोला है? इन द कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एन ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन इटसेल्फ खुद में कौन सी रिएक्शन करवाएगा? खुद क्या हो जाएगा? इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड। अगर ये खुद रिड्यूस हो रहा है मतलब खुद इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब इसके खुद में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तब जाके ये दूसरे का लॉस करवाएगा। ठीक, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ये सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इन द रिएक्शन 2Ag प्लस 2H2SO4 Ag2SO4 प्लस 2H2O प्लस SO2, हमें पूछा है कि जो H2SO4 है ये कौन से एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जो H2SO4 है, केवल H2SO4 के ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करने की जरूरत है, हर किसी के लिए नहीं। H2SO4 में हमें पता है ये क्या हो जाएंगे? ये H2, ये S, ये O4, एक हाइड्रोजन का +1, दो हाइड्रोजन के +2, एक ऑक्सीजन का -2, चार ऑक्सीजन के -8, सल्फर का कितना हो जाएगा? +6। अब यहां देखना, ये तो SO4 ही था, ये SO4 में ही कन्वर्ट हुआ, इसमें तो चेंज नहीं हुआ है। किस में चेंज हुआ है? ये SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का -2, दो ऑक्सीजन के -4, सल्फर का क्या हो जाएगा? +4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो गया है। पहले था +6 और इससे डिक्रीज होके किस में चला गया है? +4 में चला गया है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होगा तो हम क्या बोलेंगे? इसमें कौन सी रिएक्शन हुई है? रिडक्शन की रिएक्शन हुई है। और अगर इसमें रिडक्शन की रिएक्शन हुई है तो ये कौन सा एजेंट होगा बेटा? ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह क्या हो सकता है? ऑक्सीडेंट। क्लियर हुआ? मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्चुअल में बहुत सारी रिएक्शन में H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। जब हम ऑर्गेनिक वाली कुछ रिएक्शंस देखेंगे वहां जो H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेटिंग होता है। डिहाइड्रेटिंग कहने का मतलब जो H2O है उसको रिमूव करने वाला। H2O बहुत तरीके से एक्ट करता है। H2SO4 जो है, H2O नहीं बेटा, जो H2SO4 जो है वो क्या होता है? ये बहुत अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब लेते हैं तो ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। इसके अलावा ये और क्या होता है? ये एसिड भी होता है, ये तो सबको ही पता होगा, हमने इसकी रिएक्शन मोल कंसेप्ट में भी देखी थी एज एसिड। इसके अलावा ये और क्या होता है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। लेकिन इस रिएक्शन में क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन हम देख रहे हैं तो हम उसको एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे। ठीक है, लेकिन अलग अलग रिएक्शन में जो H2SO4 है उसका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है।
क्लियर हुआ बेटा? तो हमारा करेक्ट आंसर, हम तो अभी फिलहाल तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखेंगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक की रिएक्शंस होती हैं जिनमें वो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। कौन? H2SO4। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। तो ये जो H2SO4 की जो प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ क्वेश्चन कराते समय आपको बता जरूर दी है, लेकिन हम इसे दूसरे चैप्टर्स में देखेंगे डिटेल में। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द रिएक्शन Cr2O7 2 minus plus 14H plus 6I minus Cr3 plus H2O और I2 विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसमें ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान से देखते हैं, जो Cr2O7 2 माइनस है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cr3 प्लस में। हमें केवल ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब है, पूरे वो जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। यहाँ देखते हैं, एक ऑक्सीजन का -2, 7 ऑक्सीजन के -14, समेशन -2 लाने के लिए +12 हो जाएगा। 2 क्रोमियम का +12, 1 क्रोमियम का +6। ये +6 से +3 जा रहा है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका मतलब क्या है? इसमें रिडक्शन हो रहा है। अगर इसमें रिडक्शन हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? क्वेश्चन में हमें रिड्यूसिंग एजेंट पता करने के लिए बोला है। H+ के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं। यहाँ पर भी ये +1 है, और H2O में भी जो हाइड्रोजन रहेगा उसमें +1 ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं I-। I- किस में कन्वर्ट हो रहा है? I2 में। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। I2 में आयोडीन 0 में चला जाएगा, मॉलिक्यूलर स्टेट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और अगर ये ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो कौन सा एजेंट हो जाएगा बेटा? ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था, वो एक्चुअल में कौन हो जाएगा? वो I- हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करके देखना बेटा इसे। इन द रिएक्शन कार्बन प्लस HNO3 बना रहा है CO2 H2O NO2। HNO3 एक्ट्स एज, तो HNO3 में कौन सी प्रोसेस हो रही है ये पता कर लेते हैं, कौन सा एजेंट होगा ये पता चल जाएगा। यहाँ देखना, HNO3 जो है, एक हाइड्रोजन का +1, एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन के -6, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? +5। ये जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किस में? NO2 में। NO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन के -4 और नाइट्रोजन का आ जाएगा +4। +5 से +4 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। अगर ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका मतलब रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और अगर रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो कौन सा एजेंट हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? HNO3 एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। वैसे बहुत सारी रिएक्शन में जो HNO3 है वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है। इसकी रिएक्शन हमने मूल कंसेप्ट में भी देखी थी, लेकिन क्योंकि यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन है और क्योंकि वो रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम कौन सा एजेंट लिखेंगे? उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ एसिड बेस रिएक्शन नहीं हुई बेटा। ऐसा नहीं कि इसने किसी बेस को अपना H+ डोनेट कर दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई बेस नहीं था। अगर ये HNO3 और किसकी NaOH की रिएक्शन हमने दे दी हुई होती तो फिर ये किसकी तरह बिहेव करता? यहाँ वो एसिड की तरह फिर बिहेव करता। ठीक है, तो ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन रिएक्शन में किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये PYQ का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शन की NCERT के एक्सरसाइज में भी दे रखी है। बहुत लोग उसको लाइटली ले लेते हैं, लेकिन आपको NCERT ध्यान से पढ़ना है बेटा, क्योंकि उसमें से कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे यहाँ देखना, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो गई होगी जिन्होंने NCERT सॉल्व नहीं किया रहा होगा। क्वेश्चन देखना, हमें क्या पूछा है? दो रिएक्शन दी हुई है हाइड्रोजन परऑक्साइड की H2O2 की, और हमें बोला है कि रोल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड अबव रिएक्शन में क्या रहेगा। मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एक्चुअल में रिएक्शन में अगर हम देखें तो दोनों रिएक्शन में क्या बन रहा है? O2। जिसने NCERT के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा उसे पता होगा कि जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, कौन? H2O2। जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो एक्चुअल में क्या होता है? O2 इवॉल्व होता है। ठीक है, जिसने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा वो डायरेक्टली ही आ गया होगा कि ये जो H2O2 है ये O2 में कन्वर्ट हुआ रहा होगा। यहाँ पर ये जो H2O2 है ये O2 में कन्वर्ट हुआ रहा होगा, इसके -1 ऑक्सीडेशन नंबर से 0 गया होगा।
तो इसका क्या हो रहा है एक्चुअल में, ऑक्सीडेशन। और जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक्चुअल में ये कौन सा एजेंट हो जाएगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट इन फर्स्ट एज वेल एज इन सेकेंड। करेक्ट आंसर ये हो गया। जिसको लॉजिकली निकालना होगा यहां थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कैसे देखना, पहली वाली रिएक्शन में H2O2 जो है O3, ये H2O और O2, अगर कोई ऐसा मान ले कि इसका -1 इसके -2 में गया, इसका 0 इसमें 0 गया, तो एक्चुअल में यहाँ कुछ दिक्कत है। कैसे देखना, -1 जब -2 में गया तो रिडक्शन तो हो गया, लेकिन जब ये 0 से 0 में गया तो ऑक्सीडेशन है ही नहीं। विदाउट रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, विदाउट ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं हो सकता। तो इस एजम्पशन में कुछ दिक्कत है। बहुत सारे लोग इस तरीके से सॉल्व करके आए होंगे और इसमें बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया था। ठीक है, क्योंकि हमें पता है बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं हो सकता। तो ये फिर भी सही कॉम्बिनेशन बनेगा अगर हम इसको लॉजिकली क्या मान लें कि ये जो H2O2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये उसका ऑक्सीजन -1 से 0 में जा रहा है, इंक्रीज हो रहा, और ये 0 से -2 में जाके डिक्रीज हो रहा। तो अगर किसी ने लॉजिकली ये मान लिया होगा तो सही आया होगा। बट ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो गया रहा होगा जिन्होंने ये क्वेश्चन पहले से ही एनसीईआरटी में सॉल्व कर लिया था। समझ में आया? तो एक्चुअल में अगर हम ये अजम्पशन लेते हैं तो फिर भी करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जहां डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वहां इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाली जो रिएक्शन है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। दूसरा वाला रिएक्शन तो बहुत आसान है कि इसमें +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये 0 गया तो ये रिडक्शन है। अगर ये रिडक्शन है तो ऑब्वियसली दूसरा वाला पेयर हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। मतलब H2O2 के ऑक्सीजन को हम ये O2 में कन्वर्ट करता हुआ मान लेंगे, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और एजेंट कौन सा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया बेटा? तो ये जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो एक्चुअल में क्या रिलीज करता है, O2 रिलीज करता है। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। क्या बोला है, इन द रिएक्शन Fe+3O2 बना रहा है Fe3++6O2 माइनस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट निकालने के लिए बोला है। ठीक है, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, पता करते हैं है या नहीं। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन का भी 0 क्योंकि मॉलिक्यूलर स्टेट में है। आयरन का यहाँ +3, ऑक्सीजन का क्या दिख रहा है, -2। तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। आगे क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट कौन है, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या दिख रहा है आपको, इंक्रीज भी हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है, तो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मेटेलिक आयरन, मेटेलिक आयरन मतलब Fe की बात कर रहे हैं, इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन, जो मेटेलिक आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +3 जा रहा है, 0 से +3 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो प्रोसेस कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन की। अगर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो गई तो एजेंट कौन सा हो जाएगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये सेकेंड वाले स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, मेटेलिक आयरन इज रिड्यूस टू Fe3+, गलत। मेटेलिक आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड टू Fe3+, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। मतलब यही करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन देखते हैं, Fe3+ कैन बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे तो वो रिएक्टेंट नहीं है, इस रिएक्शन में तो नहीं वो बिहेव करे इस तरीके से, लेकिन किसी और रिएक्शन में ये अगर Fe3+ से Fe में कन्वर्ट हुआ तो ये रिडक्शन हो जाएगा इसका +3 से 0 में जाने के बाद। अगर +3 से 0 में चला गया किसी और रिएक्शन में तो क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन, और कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद दूसरे कंसेप्ट पर आते हैं बेटा। अभी हमने एक तरीके से आइडेंटिफाई करना सीख लिया है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा जब हमें रिएक्शन दी है। रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल हो जाता है क्योंकि हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। बट इन केस अगर हमें कहीं पर सिर्फ फॉर्मूला ही दिया हुआ रहेगा, फॉर्मूला इज गिवन, और हमारे पास रिएक्शन नहीं पता, ठीक है, अगर हमारे पास रिएक्शन नहीं पता तो फिर हम यहां पर क्या चीज यूज करेंगे, जो हमने रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था, रूल्स पढ़ा था, कौन सा, रूल नंबर 6। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 के बराबर।
तो इस वाले कंसेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे फॉर्मूले से ये पता करने के लिए कि कौन सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। क्लियर हुआ? तो यहां पर क्या देख लेंगे हम, जैसे एग्जांपल के लिए देखना, हमारे पास KMnO4 है, ठीक है। अगर कोई भी कंपाउंड हमें सिर्फ उसका फॉर्मूला गिवन है, रिएक्शन नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर अपने पहले रूल के हिसाब से निकाल लेंगे। जैसे पोटेशियम का +1, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन के -8, मैग्नीज का क्या हो जाएगा +7। यूजुअली हम उस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को देखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने सबसे लास्ट में निकाला है। तो यहाँ सबसे लास्ट में किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है हमने, मैग्नीज का। तो इस कंपाउंड में हम उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे जो कि क्या होगा, सबसे हाई, मतलब जो सबसे लास्ट में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकला होगा। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। अब आपको याद होगा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि क्रोमियम के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6, मैग्नीज के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या, +7। तो एक्चुअल में इसका जो +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये क्या है, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। इसके ऊपर ये और नहीं जा सकता कंपाउंड में कभी भी। अब ये +7 से कभी +8 हो सकता है क्या, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी इस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +9 जा सकता है क्या, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैग्नीज जितना हाईएस्ट जा सकता था उतना ऑलरेडी जा चुका है, उसके ऊपर और नहीं जाएगा। मतलब इसका ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन पॉसिबल कभी नहीं। हाँ, इसके नीचे जा सकता है क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, इसके नीचे ये +6 वाले ऑक्सीडेशन नंबर में जा सकता है, +5 वाले में जा सकता है, और फ्री स्टेट में तो 0 जा ही सकता है। मतलब +7 के नीचे वाले ऑक्सीडेशन नंबर में बिल्कुल जा सकता है, लेकिन ये कभी भी ऊपर वाले ऑक्सीडेशन में नंबर में नहीं जा सकता। और ऊपर वाले ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं जा सकता, इसका मतलब इसका कभी भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब KMnO4 का ऑक्सीडेशन पॉसिबल कभी नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल, ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। और जब ऑक्सीडेशन ही पॉसिबल नहीं है तो कभी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया? तो यहां से एक रूल बना सकते हैं बेटा, हम क्या रूल बना सकते हैं कि अगर कहीं पर एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है, कौन से वाले एलिमेंट को देखेंगे, जिसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर सबसे लास्ट में निकला होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब उसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जितना पॉसिबल हो सकता था, अगर उतना ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसमें कभी भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है और वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन रिडक्शन पॉसिबल होगा उसमें, ठीक है, बट रिडक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। और रिडक्शन पॉसिबल है मतलब कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या हम बोल सकते हैं ऑनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो बिहेव नहीं कर सकता। तो हम यहाँ और क्या वर्ड लगा सकते हैं, ऑनली वर्ड भी लगा सकते हैं। ये केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है क्योंकि उसका केवल रिडक्शन पॉसिबल है, उसमें कभी भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना वो जा सकता था मैक्सिमम उतना जा चुका, उसके ऊपर और नहीं जा सकता। जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर और नहीं ऊपर जा सकता तो उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया बेटा? तो ये सिर्फ इस कंपाउंड के लिए नहीं है, ऐसा हम और दूसरे कंपाउंड के लिए लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास K2Cr2O7 है, ठीक है, K2Cr2O7 है, तो इसमें एक पोटेशियम का +1, दो पोटेशियम के +2, एक ऑक्सीजन का -2, 7 के -14, ये हो जाएगा +12, और एक क्रोमियम का आ जाएगा +6। तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ जो क्रोमियम है, ये क्रोमियम का जो +6 है, ये ऑलरेडी इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। हम लोगों ने उस रूल में पढ़ा था, क्रोमियम और मैग्नीज, बार बार हम इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं दोनों कंपाउंड के, तो आपको पता रहना चाहिए इसके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट।
ये ऑलरेडी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है। अगर ये ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कभी बिहेव नहीं कर पाएगा। हम लिखेंगे कि कैन एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैन एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रूल समझ में आया बेटा? एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, H2SO4। अगर H2SO4 दे रखा है तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का +2, 4 ऑक्सीजन का -8, सल्फर का क्या आ जाएगा +6। सबसे लास्ट में कौन से एलिमेंट के लिए निकाला है हमने, सल्फर के लिए निकाला है। सल्फर के लिए जो निकाला है वो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिखाई देगा, ये है +6। ठीक है, और आपको पता है कि सल्फर का जो +6 है यही इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। ये हमने 2-3 बार पढ़ लिया है बेटा इस सल्फर के लिए। पेरोक्साइड जब निकाला था तब भी इसे डिस्कस किया था कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है, उतना तो ऑलरेडी हो चुका है, तो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। ये केवल किसकी तरह बिहेव कर सकता है, कैन एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, केवल और केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर सकता है, दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। रूल समझ में आ गया बेटा? तो हमने 3 एग्जांपल इसके देख लिए। पहला केस देख लिया कि अगर कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे प्रेजेंट है तो केवल और केवल ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं। अब एक दूसरा केस देख लेते हैं। कौन सा केस देख लेते हैं, जहां पर वो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कौन सा आ गया, H2S, 2 हाइड्रोजन का +2, सल्फर का -2। किसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, बाद में हमने सल्फर का देखा है, सल्फर को देखते हैं। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 जो होता है वो इसका क्या होता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर ये मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है इसका मतलब क्या है, ये -2 से कभी -3 नहीं जा सकता, इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि -2 से कभी -3 नहीं जा पाएगा, तो इसका कभी रिडक्शन नहीं होगा। -2 से कभी डिक्रीज होके -4 नहीं जा सकता। जितना डिक्रीज हो चुका वो हो सकता था वो हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर इसका रिडक्शन नॉट पॉसिबल। और रिडक्शन पॉसिबल अगर नहीं है, रिडक्शन अगर पॉसिबल नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्चुअल में ये कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया? ऐसे ही लेकिन हमें ये पता है कि इसके ऊपर जरूर जा सकता है। ये तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, ये 0 तक तो जा ही सकता है इंक्रीज होके, इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। और अगर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है मतलब किसकी तरह बिहेव कर सकता है, अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो सकता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, कैन एक्ट एज ओनली रिड्यूसिंग एजेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो बिहेव नहीं कर सकता, तो कैन एक्ट एज ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हम रूल बना सकते हैं किसके लिए बेटा, ऐसे एलिमेंट के लिए जो कि अपने किस में है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है। अगर कुछ जो एलिमेंट है अगर वो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है तो उसके लिए ये रूल हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास कौन है, HCl, इसका +1 इसका -1। हम किसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, Cl का। Cl ऑलरेडी क्या है, अपने +1 ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है, या पूरा कंपाउंड को ना लिखते हुए हम क्या लिख लेते हैं, सिर्फ Cl- लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो Cl- है, Cl क्या है, अपने -1 ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है, और -1 ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर ये मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है इसका मतलब ये क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, ओनली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कभी बिहेव नहीं करेगा। अब वो रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेगा या नहीं ये तो रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, लेकिन केवल रिड्यूसिंग की तरह ही कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो कभी भी बिहेव नहीं करेगा। तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, कैन एक्ट एज ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, कैन एक्ट एज ओनली रिड्यूसिंग एजेंट।
समझ में आया? ये हो गया हमारा दूसरा रूल। ठीक है, अब ये देखते हैं अगर वो हाईएस्ट में भी नहीं है, लोवेस्ट में भी नहीं है, मतलब बीच वाला कोई एक ऑक्सीडेशन नंबर है, तो उसके लिए रूल समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं? H2O2 ले लेते हैं। एक हाइड्रोजन का +1, दो हाइड्रोजन के +2, दो ऑक्सीजन का -2, एक ऑक्सीजन का -1। यहां पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ रहा है वो कितना है बेटा? -1। अब ना तो ये ऑक्सीजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है और ना ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीजन के लिए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये कितना होता है? 0 तो हो ही सकता है। फ्लोरीन के केस में +1 +2 भी जा सकता है, लेकिन फ्लोरीन एक्सेप्शनल केस है। बट नॉर्मली तो ये 0 जा ही सकता है अगर ये मॉलिक्यूलर स्टेट में कन्वर्ट होता है तो। मतलब +1 +2 जाने के लिए इसको फ्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, 0 जाने के लिए किसी की जरूरत नहीं, इसलिए मैं मैक्सिमम 0 लिख रहा हूं बेटा, +1 +2 नहीं। वैसे ही ऑक्सीजन का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो कौन सा होता है? -2। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 6 - 8 -2 आ जाएगा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यूज को कंपेयर करोगे तो ये -1 से इंक्रीज होके 0 भी जा सकता है और -1 से डिक्रीज होके -2 भी जा सकता है। मतलब इसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी पॉसिबल है और इसमें डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी पॉसिबल है। ठीक है, कहने का मतलब अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, मतलब इसमें कौन सी रिएक्शन हो सकती है? ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। इसमें क्या है? ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। यहीं पर अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, इसका मतलब हम क्या बोल देंगे? क्या पॉसिबल है? रिडक्शन पॉसिबल है। इसका मतलब रिडक्शन पॉसिबल है। अब अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो सकता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और इसमें रिडक्शन हो सकता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। मतलब दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। वो डिपेंड करेगा सामने वाले कंपाउंड पर कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। मतलब अगर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, इसका मतलब कैन एक्ट एज कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहीं पर अगर इन केस ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, रिडक्शन हो गया, तो ये किसकी तरह बिहेव कर लेगा? कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अलग बात है कि H2O2 ज्यादातर टाइम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करता है, या H2O2 को छोड़कर जो दूसरे जो परऑक्साइड लेते हैं वो नॉर्मली सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही लेते हैं। जैसे अगर हम Na2O2 लेते हैं तो ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही लेते हैं, इसको कभी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम यूज करते नहीं। लेकिन अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें, स्पेशली H2O2 के बारे में, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होता भी है बहुत सारी रिएक्शन में, ठीक। तो अगर हम इसकी पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये दोनों तरीके की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। इसलिए ये दोनों एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। कहने का मतलब यहां से हम एक रूल बना सकते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है अगर वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर कहने का मतलब क्या है? ना तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए और ना ही ये मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। तो ऐसे केस में ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। रूल समझ में आया बेटा? तो यहां पर हमने 3 केस देख लिए। अब H2O2 किसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा? जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और किसके साथ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा? जो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन वो सामने वाले मॉलिक्यूल पर अब इसका नेचर डिपेंड कर जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये 3 रूल पढ़े अगर सिर्फ फॉर्मूला पता है। रिएक्शन के केस में निकालना बहुत ज्यादा आसान था। क्यों? क्योंकि वहां हम बता सकते थे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। इन केस अगर हमारे पास ऐसे फॉर्मूले दिए हुए रहते हैं तो हम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यूजुअली हम उस एलिमेंट को देखते हैं जो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने सबसे लास्ट में निकाला होगा। अगर वो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है तो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हो सकता है।
अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो केवल रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, अगर दोनों के बीच में है तो वो दोनों ही एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है अलग अलग कंडीशंस पर। क्लियर हो गया बेटा? अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट ओनली एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जब यहां ओनली लिखा है तो इसका मतलब बदल गया बेटा। क्वेश्चन में पूछा होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो अलग क्वेश्चन है, ओनली एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तो अलग क्वेश्चन है। ओनली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट है वो अपने कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट होना चाहिए, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाकर उसके लिए ये पॉसिबिलिटी आएगी। समझ में आया? क्वेश्चन में देखते हैं K2Cr2O7 अभी हमने निकाला था, क्रोमियम का क्या होता है +6, CaOCl2 ये कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है बेटा। हमें पता है इसमें दो आयन होते हैं, एक होता है Cl-, एक होता है OCl-, जिसमें एक जगह Cl का -1 होगा, एक जगह +1 होगा। ठीक है, तो दोनों जगह तो मिनिमम नहीं है। PbO2 इसमें लीड का कितना हो जाता है +4, H2S यहाँ सल्फर का -2, ये मिनिमम है बेटा, ये मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ में आया? मतलब सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने के लिए मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाला केस कौन सा है, H2S। क्लियर हुआ? अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इफ एन एलिमेंट इज इन इट्स लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कौन सा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, अंडर, ये स्टेट है बेटा, अंडर प्रॉपर कंडीशंस इट कैन एक्ट एज, अगर वो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो हमने अभी रूल पढ़ा है, वो क्या हो सकता है, केवल और केवल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां ऑनली नहीं बोला है, ठीक है, ऑनली नहीं बोला है। यहां देखते हैं HNO3 में नाइट्रोजन का जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +5, ये इसका हाईएस्ट है बेटा, ये इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का पार्ट होता है, ये ग्रुप 15 का पार्ट होता है, ग्रुप 15 का पार्ट होता है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसका मैक्सिमम +5 है। तो ये तो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। KMnO4 मैग्नीज का +7, ये भी अपना हाईएस्ट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, ये भी केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, ये भी नहीं होगा। H2SO4 सबसे लास्ट में सल्फर का निकालेंगे +6, सल्फर का मैक्सिमम क्या होता है, +6 होता है, मैग्नीज का मैक्सिमम क्या होता है, +7 होता है। तो ये सारे केस में क्या दिख रहा है, सब अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है, तो सबके सब केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कोई नहीं होगा इनमें। अब यहाँ देखते हैं COOH होल ट्वाइस, तो ये हो जाएगा C2O4H2, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, 2 हाइड्रोजन का +2, 4 ऑक्सीजन के -8, समेशन 0 लाने के लिए +6, एक कार्बन का +3, ये +3 है। अगर ये +3 है इसका मतलब ये दोनों एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एज वेल एज क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो इसका जो मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +4, यहीं इसका जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, -4। तो ये दोनों के बीच में है, तो ये दोनों एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन हमें ऑनली तो नहीं पूछा था, ऑनली रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं पूछा था, तो ये दोनों की तरह हो सकता है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4th वाला। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, अ सल्फर कंटेनिंग स्पीसीज दैट कैन नॉट बी अ रिड्यूसिंग एजेंट, कैन नॉट बी अ रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कैन नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, खुद ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कभी नहीं कर पाएगा। और ऑक्सीडेशन में कब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, जब ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट रहेगा। तो एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सल्फर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में किस में प्रेजेंट है। पहले वाले में देखेंगे तो सल्फर का आएगा +4, दूसरे वाले में देखेंगे तो सल्फर का आएगा +4, तीसरे वाले में देखेंगे तो सल्फर का आएगा +6, मतलब करेक्ट आंसर ये है। S2O3 2 माइनस में तो कितना आता है बेटा, +2 आता है। ये सारे एलिमेंट के लिए, सारे कंपाउंड में सल्फर के लिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स में निकाल कर देखा है, आप रूल लगाकर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किस में आ रहा था, H2SO4 में। मतलब वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कभी भी बिहेव नहीं कर पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, क्या बोला है, द कंपाउंड दैट कैन वर्क बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह काम कर पाए। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है ये तीनों एग्जांपल। KMnO4+7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, ये ओनली कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7+6 में है, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, ये भी क्या हो जाएगा, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे बट H2O2 में क्या होता है, ये -1, तो ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर में है, और जब भी कोई एलिमेंट अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वो क्या हो सकता है, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, कैन एक्ट एज बोथ। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, कैन एक्ट एज बोथ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया? इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का, ये क्या है, द कंपाउंड दैट कैन वर्क बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन कंपाउंड दूसरे हैं। यहां देखना, HNO3 में नाइट्रोजन का +5 आ गया, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, ये क्या हो जाएगा, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। NH3 में नाइट्रोजन क्या है, -3, ये अपने क्या है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, तो 5 - 8 -3 इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये ओनली किसकी तरह हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। लेकिन HNO2 में देखना, HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +3। अगर ये +3 आएगा तो +3 से इंक्रीज होके +5 भी जा सकता है, +3 से डिक्रीज होके -3 भी जा सकता है, मतलब कैन एक्ट एज बोथ, ये दोनों एजेंट की तरह, दोनों रिएजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, HNO2। क्लियर हुआ बेटा? तो यहां पर आज के लेक्चर में हमने दो चीजें बहुत अच्छे से सीख ली है। पहला देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं। दूसरी चीज, इनके आइडेंटिफिकेशन के दो तरीके देखे। एक, अगर रिएक्शन दिया हुआ रहेगा तो जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर दूसरा केस कौन सा देखा, अगर फॉर्मूला दिया रहता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होगा तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोवेस्ट में होगा तो ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, बीच वाले किस स्टेट में होगा तो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। अब कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसके जो क्वेश्चंस है ये हम सॉल्व करना सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में बेटा। इसके अलावा जो जनरली यूज्ड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या जनरली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑर्गेनिक में भी हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिएजेंट्स को पढ़ेंगे, तो वो दूसरे चैप्टर्स में हमें उनके फॉर्मूले पता चलते रहेंगे। यहां पर हमने उसका जो बेसिक डेफिनेशन है ये समझ लिया है। क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे अलग अलग टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू बेटा, बाय।